चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत आज दुबई में आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स फतह के लिए पुरअज़्म। बड़ा मुकाबला देखिए दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान और भारत का मैच ही दबाव का नाम है। हमारे पास मैच विनर फास्ट बॉलर्स हैं। दुबई की कंडीशन से हम आहंग हैं। बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद। पाकिस्तान पहला मैच हारा जरूर है, लेकिन इसके पास अच्छी टीम। दुबई की पिच पर 280 या 300 का स्कोर बेहतर रहेगा। दोनों टीमों का मुकाबला हमेशा शायकीन के लिए बड़ा मौका होता है। भारत के नायब कप्तान शिमवन गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान अगर फाइट करेगा, अच्छे प्लान के साथ जाएगा और एक्सिक्यूट करेगा, जीत सकते हैं। हमारी उम्मीदें हमारी टीम के साथ है। हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अगले मैच में इंडिया को धूल चटा। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। पाकिस्तान टीम को ना कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बड़े मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के इंतजाम। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर मुकाबला पाकिस्तान और भारत का मैच होगा हाउसफुल। दोनों मुल्कों के शायकीन के दुबई में डेरे। 25,000 अफराद की गुंजाइश वाला दुबई स्टेडियम भरा होगा खचाखच। वक्त से कबल स्टेडियम पहुंचने के लिए शायकीन बेकरार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला। विमेंस क्रिकेटर्स का कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। खवातीन खिलाड़ी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। तूबा हसन, गुलरुख, नशरा संधू, सारा जबी, उरूब शाह और वहीदा अख्तर का पाकिस्तान की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चौकों और छक्कों की बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे ज्यादा रन्स और बड़े हदफ का ताकुब करने का नया रिकॉर्ड कायम। हाउसफुल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से मात दी। इंग्लैंड की जानिब से दिया गया 352 रन का हदफ कैंगरूज ने 5 विकेटों पर हासिल किया। जॉश इंग्लिश की सेंचुरी, एलेक्स केरी और मैथ्यू शॉट की निस सेंचुरियां। मैगन वन टीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार काबीना अरकान समेत आला सदर वफ़द वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। तवानाई, तिजारत, दिफा समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। ताउन के शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी खुशाइंद है। निजी शोबे का मौशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में खुसूसी बच्चों की मैराथन रेस के मौके पर गुफ्तगू। नामों की तब्दीली की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरों के कामों पर अपनी तख्तियां लगाकर जुर्म की मुर्तकिब हो रही है। अरबाब न्याज स्टेडियम को कौमी मुजरिम के नाम से मंसूब करना दुरुस्त इक़दाम नहीं। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की सूबाई हुकूमत के मुतनाज़ फैसले पर शदीद तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली की मजम्मत। स्टेडियम का नाम सूबे को दहशत गर्दों के हवाले करने वाले शख्स के नाम पर रखना पख्तूनों के जख्मों पर नमक पाशी है। वज़ीर आला सूबे की शनाख्त मिटाने के मिशन पर गामजन है। पेशावर के गयूर अवाम इस फैसले के खिलाफ शाना बशाना खड़े हैं। फैसल करीम कुंडी। SIFC की मुआवनत से तवानाई के शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। 35% निजी सरमायाकारी की राहें हमवार। तवानाई का शोबा $5 अरब तक की सरमायाकारी हासिल कर सकेगा। गैस की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में सूबों की शराकत दारी में नुमाया इजाफा मुतवक्के। तवानाई पॉलिसी की बदौलत मकामी गैस की फराहमी में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला की बचत होगी।
भारत से मनशियात की आलमी स्मगलिंग उरूज पर। म्यांमार से वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक फ्राहमी, लाखों जिंदगियां खतरे में। नाइजीरिया ने 2023 में भारत से स्मगल होने वाली 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की अफ्यून जब्त की। घाना का शहर तमाली भी स्मगलशुदा अफ्यून का सबसे बड़ा शिकार। इंडिया से स्मगलिंग के रास्ते और तरीके मजीद जदीद हो गए। आलमी मीडिया। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन आज बैरूत में की जा रही है। जनाजे का इज्तिमा बैरूत के मज़ाफ़ात में स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा। बारज़ा इनको एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे के इज्तिमा से हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता बरस 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। और हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास की जानिब से 6 इसराइली यरगमाली रिहा। बदले में इसराइल ने चालबाजी का मुजाहरा करते हुए 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। मजीद इसराइली यरगमाली रिहा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की रिहाई में ताख़ीर जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास मगरबी किनारे के इलाके जनीन और नाबलुस में काबिज़ फौज की कार्रवाइयाँ, कई मकानात और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमा मलिक। अभी आप जान सकेंगे सबसे पहले खबरें खेल के मैदान से। हम खेलने आए पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल और मेरे साथ हैं रुमैसा कुरैशी। शायकीन हो जाए तैयार, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब वक्त है सबसे बड़े टाकरे का। पाकिस्तान और भारत अहम तरीन मैच में आज दुबई में आमने सामने होंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला दिन 2 बजे शुरू होगा। नाजरीन, मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानिए निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने के हैं करीब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त है ऐसे मुकाबले का जिसका है पूरी दुनिया को इंतजार। एशिया की 2 बड़ी टीमें पाकिस्तान और भारत अब होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को है फतह दरकार और करना होगा पलटकर वार। दोनों टीमें अब तक 135 मैचेस में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान को बरतरी हासिल रही। कौमी टीम ने 73 मैचेस में भारत को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि हरीफ टीम 57 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। 5 मुकाबले बेनतीजा रहे। दुबई के मैदान में दोनों टीमों के दरमियान अब तक होने वाले 2 वनडे मैचेस भारत के नाम रहे, लेकिन 2021 के T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त उनके जहनों पर सवार है। फखर जमान की गैर मौजूदगी में रिजवान 11 को असाब पर काबू पाते हुए बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा। कौम दुआगो है कि ग्रीन शर्ट्स पलट कर करें वार और एक मर्तबा फिर दूसरी टीमों के लिए बजा दे खतरे की घंटी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था, जबकि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी समेटी थी। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान और भारत का मैच नाम ही दबाव का है। हमारे पास मैच रन्स जो हैं बॉलर्स मौजूद हैं और मैदान में बेहतरीन क्रिकेट भी खेलेंगे। हमने अपनी क्रिकेट अपनी स्ट्रेंथ पे खेलनी है, तो हमारी जो टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चेंजेस नहीं नज़र आएंगी। अब एक हमने सोच समझ के
ایک ٹیم سلیکٹ کی ہے جس کے اوپر ہمیں بلیو ہے اور اسی کو ہم بیک کریں گے. اور اگر ہماری فاسٹ بولنگ آپشن جو ہے وہ سب سے اچھی ہیں اور یہ میچ ونرز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو دوسری ٹیمیں کر رہی ہیں آپ بھی وہی کرنا شروع کر دو. بھارت کی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شبمن گل نے کہا ہے کہ پاکستان پہلا میچ ہارا ضرور ہے لیکن اس کے پاس اچھی ٹیم ہے. دبئی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شبمن گل نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مقابلے ہمیشہ شائقین کے لیے بڑا موقع ہوتا ہے. بطور کھلاڑی ہمارا کام میدان میں اچھی کارکردگی دکھانا ہے. انہوں نے کہا کہ دبئی کی پچ پر 280 یا 300 کا سکور اچھا رہے گا. وکٹ پر موجود ہیں تو سکور بن جاتا ہے. اور ناظرین 2017 کے فائنل میں بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے پاکستان نے چیمپئن ہونے کا تاج اپنے سر سجایا. سرفراز احمد کی قیادت میں گرین شرٹس نے بھارت کو 180 رن سے ہرا کر چاروں شانے چت کیے تھے. گزشتہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے یادگار لمحات تازہ کریں گے ذیشان قیوم اپنی اس رپورٹ میں. 18 جون 2017 پاکستان کرکٹ کا یادگار دن جب گرین شرٹس نے بھارت کو 180 رنز کی عبرتناک شکست سے دوچار کر کے تاریخ رقم کر دی. اوول کے میدان پر بھارت نے ٹاس تو جیتا لیکن اس کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا. نو بال کے باعث بچ جانے والے فخر زمان نے بھارتی بالرز کی ایسی پٹائی کی کہ وہ آج بھی یاد کرتے ہیں. That's a big shot, big six. Fakhar Zaman has played a lovely shot down the ground. That's going to be 4, and that's going to be 100. His first one-day international 100, and what a save. فخر زمان کی سینچری اظہر علی اور محمد جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پچھلے 3 سال سے کوئی 1 ٹکے کا فنڈ نہیں دیا تو یہ بات بھی نہ کروں کہ بولوں کہ سب ٹھیک ہے اور میں بھی نہیں کر رہا. تو پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں اور میں نے پہلے دن کہا تھا جس دن پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہے پھر آپ کریں. اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ زیادتیں بھی ہوئی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ان کے متعلق کیا کہیں گے وہ؟ سر آپ نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ابھی تقریر میں 34 یونیورسٹیز ہیو نو چانسلر, دا پروونشل گورنمنٹ شوڈ اپوائنٹ دس بٹ نو ویئر شوڈ کیپٹن. اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں اگر آپ پانی میں ایک پانی کا جہاز جا رہا ہو اور اس کا جو ہے جہاز میں کپتانی نہ ہو جس کو وہ چلائے کہ کس طرف جانا ہے تو وہ اس کو تو جدھر پانی بھاگ کے لے جائے گی وہاں پر جائے گا. اب 34 میں سے 26 میں وائس چانسلر نہیں ہے اور افسوسناک امر یہ ہے کہ اپریل مئی میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہوگی جس میں وائس چانسلر ہوگا. تو یہاں تک جو سچویشن جا رہی ہے اور پھر جو سرچ کمیٹی بنائی ہے مجھے اس پہ پتہ نہیں ہے, سرچ کمیٹی میں صرف ایک بندے کو ریپلیس کیا باقی سارے بھی پرانے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ تعلیمی اداروں میں تو سیاست چھوڑ دیں نا, تعلیمی اداروں میں تو آپ کرپشن چھوڑ دیں, آپ ان میں جنن لوگوں لے گئے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو آگے لے جائیں. سب سے زیادہ یوتھ اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ہے. لہٰذا ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ ایک ہمارے جو ہے یوتھ جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو تاکہ جا کے باقی صوبوں میں مقابلہ کر سکے باقی اسٹوڈنٹس کا. تو ہمیں اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی, پالیٹکس کے بہت سے میدان اور بھی ہیں جس پہ ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں, یہ جگہ پالیٹکس کی نہیں. اچھا یہ بتا دیجیے, آپ نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, خیبر پختونخوا حکومت کوئی کام نہیں کرتی. انہوں نے ایک سادہ رپورٹ جاری کی ہے جبکہ وہ باقاعدہ مناظرے کی چیلنج دیتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. کیا میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں آن دی بیہاف آف سی ایم سندھ. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جب بھی چاہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کے ساتھ چیلنج ہے اور وہ مناظرہ کریں. اگر ہمارے سی ایم کے پی نے زیادہ کام کیا اس سے تو ہمارا سی ایم سندھ ریزائن کرے گا, ورنہ اگر کوئی جرات یا غیرت یا تھوڑا سا مادہ ہو ان میں تو پھر یہ ریزائن کر لیں. کس چیز میں مجھے بتائیں, جب آپ ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکے جو کہتے تھے کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہے اور اسٹیڈیم ان کے تاریخی اسٹیڈیم ڈھونڈ کے ان کے نام تبدیل کرنے سے آپ خود اپنے جو ہے وہ کرنا اپنے نام پہ کرنا چاہتے ہیں ایک اس شخص کے جو کہ 9 مئی میں ملوث ہے, جو اس وقت سزا یافتہ ہے, اس کے نام پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. تختیاں لگانے سے چیزیں نہیں بدلتی. لوگوں کو پتہ ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کی تاریخ کیا ہے, کیا چیزیں نہیں ہیں. اس سے اگر آپ عمران خان کا نام بھی دے دیں. اور یہاں پر میں ایک اور چیز, میں نے ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو. کل میں نے دیکھا کہ وہ ڈیرہ غازی خان گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر وہاں کی ایئرپورٹ کی بڑی جو ہے وہ شاید وہ کیا اور نیمچے بھی, لیکن ایک تاریخی ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ جس کا نام بے نظیر بھٹو شہید ایئرپورٹ تھا, اور کیونکہ اب وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے لیکن نام ابھی تک شفٹ نہیں ہوا, کیونکہ اب وہ جو ہے وہ فلائنگ کلب یا جو بھی ہے وہ پنڈی والا بن گیا ہے.
नए एयरपोर्ट को मेरा मुतालबा है वफाकी हुकूमत से कि आपने एयरपोर्ट तो शिफ्ट कर लिया है लेकिन नाम चेंज नहीं किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट उसको चेंज होना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब को उस पर ख़त लिखा है कि आपने जो नाम उसका था उसको आप फिल फॉर जो है उसको शिफ्ट करें। अच्छा गवर्नर साहब, पीटीआई जो है वो दोबारा एहतजाज पे गौर कर रही है और उनका ये बताना है कि ईद के बाद जो है वो एहतजाज की कॉल देंगे। क्या समझते, क्या इमरान खान के रिहाई के लिए ये एहतजाज जो ये करामत साबित होगा? देखिए, रमज़ान का महीने पहले रोज़े रख लें, उसके बाद फिर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे से ही अवाम खुशहाल होगी। और एक दफ़ा फिर आपको लिए चलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन की जानिब। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि मजमूई तौर पर वनडे क्रिकेट की तरह चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में भी पाकिस्तान का भारत पर पलड़ा भारी है। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें कितनी बार आमने सामने आई, इसकी तफसील बता रहे हैं मुजीबुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। हम खेलने आए पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। पाकिस्तान भारत मैच को लेकर शायकीनी क्रिकेट का जोश खरोश आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, जहां माजी के मुकाबलों में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत पर वाज़ह बरतरी हासिल रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान भारत टाकरा चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों में दोनों टीमों का छठा मुकाबला है। माजी में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 मरतबा आमने सामने आई। पाकिस्तानी टीम 3 मरतबा जीत के साथ मैदान से बाहर आई। भारतीय टीम 2 मरतबा कामयाब रही। दोनों टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली मरतबा 19 सितंबर 2004 को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने हुई। इंज़मामुल हक की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दी। 26 सितंबर 2009 को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में यूनुस खान की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स भारतीय टीम को 54 रन से शिकस्त देने में कामयाब रही। पाकिस्तान की जीत में शोएब मलिक ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 128 रन की इनिंग्स खेली थी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें तीसरी मरतबा बर्मिंघम में 15 जून 2013 को मध्य मुकाबिल हुई। मिसबाहुल हक की क़यादत में खेलने वाली कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाकर आउट हुई। महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में भारतीय टीम ने हदफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 विकेटों के नुकसान पर 17 गेंदें कबल ही हासिल किया। 2017 में बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 124 रन से मात दी। 18 जून 2017 को ओवल में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को 180 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ ग्रुप मैच की नाकामी का बदला लिया, बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज भी हासिल किया। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, पाक भारत टाकरा दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला समझा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफों के दरमियान होने वाले मैच पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान से। We are in the Big Apple. It's India versus Pakistan, and coming up, box office, one of the biggest contests in all of sport. पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच को क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। रवायती हरीफों के दरमियान मैच शायकीन के लिए असाब शिकन लम्हों से भरपूर होता है। अब तक पाक भारत का वनडे मैचेस में 135 मरतबा आमना सामना हो चुका है, जिनमें 73 मैचेस में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, 57 मैचेस भारत के नाम हुए, जबकि 5 मैचेस बराबर करार पाए। रवायती हरीफों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की और चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह करार पाई। दफाई चैंपियन होने की हैसियत से एक मरतबा फिर पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दुनिया क्रिकेट की नजरें इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर जमी हुई हैं। हस्बे मामूल पाक भारत मुकाबले की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं, जबकि उसे टीवी और डिजिटल मीडिया के जरिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मौजमुद्दीन। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आज होने वाला है। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में होंगी आमने सामने। चैंपियंस ट्रॉफी का ये 5वां मैच है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के अपना दूसरा मैच खेलेंगी। भारत की टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश की टीम से जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड की हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 5 बार दोनों टीमें आपस में टकरा चुकी हैं, जबकि 3 बार पाकिस्तान और 2 बार भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जीता है। तो पाकिस्तानी टीम जो है आज भारत से मुकाबला करने वाली है। पाकिस्तान के लिए ये मैच जो है बहुत ज़रूरी है कि वो ये मैच जीते। मैच 2 बजे शुरू होगा। पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर मैच जो है वो बराह रास्त देखा जा सकता है। पूरी कौम की दुआएं जो हैं वो ग्रीन शर्ट्स के साथ है। पूरी कौम यही चाहती है कि पाकिस्तानी टीम आज भारत को दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त दे। जी नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला, जहां पर उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि वहां पे शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है। आज बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मार्का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। इस मैच को लिए जहां पूरी कौम एक्साइटेड और अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रही है, तो वहीं गुजरांवाला के पहलवान भी अपनी कौमी टीम को न सिर्फ मुफीद मशवरे दे रहे हैं, बल्कि आज का मैच देखने के लिए भी भरपूर तैयारी कर रखी है। रुस्तम पाकिस्तान इनाम पहलवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा आज पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं कौमी टीम को? जी बिल्कुल, मैं कौमी टीम को यही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैच है, तो आप बिल्कुल अपनी नर्व को काबू में रखें और बिल्कुल प्रेशर ना लें। प्रेशर को जितना हम नेचुरल गेम खेलेंगे उतनी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे पास शहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे पास नसीम शाह हैं जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, पूरी दुनिया में माना जाता है उनकी बॉलिंग को। और इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, बहुत जारहाना मिजाज है उनका, बहुत अच्छी तरह वो एक फाइटर इंसान है। हमारे बाबर आजम बहुत अच्छी स्कोर कर सकते हैं। आज बिल्कुल आपने इनाम बट पहलवान की बात सुनी, उनका कहना है कि आज का मैच जो वो पाकिस्तान जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जो अपनी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे और आज के मैच में भारत को चारों शान चित कर उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नसीम जैसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी टीम में मौजूद हैं और ये इनके जीत के लिए जो है वो दुआएं भी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया से मैच जीतेगा बल्कि चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम करेगा। शुक्रिया, आपने आगाह किया। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शायकीन को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी से बेहतरीन परफॉर्मेंस की तवक्को है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत रहा है, ये हमारे लिए डू एंड डाई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिया को ना हरा सके, हमारे जज्बे बुलंद है। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, हमें बड़ी उम्मीद है, हम पाकिस्तान के साथ है। पिछली गलतियों से जो है सबक सीखते हैं तो कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ साथ डिसअपॉइंटेड भी हैं कि दुबई के अंदर ये मैच हो रहा है। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं आगे कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करे, क्योंकि अभी पूरी कौम की जो जितनी उम्मीदें हैं वो बाबर आजम के साथ है। मेन पूरी उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, हमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। हमारी बहुत सी दुआएं हैं हमारी टीम के साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आसाब शिकन मैच में कौमी टीम की कामयाबी के लिए अवाम पुरअज़्म है। शायकीन का कहना है पाकिस्तानी टीम के साथ हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ही जीतेगी। आज इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और बाबर आजम के लिए दुआ गो है। आज इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच है और इसके हवाले से आज हम अपने चर्चेज में स्पेशल तौर पर खुसूसी दुआ कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी टीम को खुदा सरफराजी अता करे। जी बिल्कुल, हम आज अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ गो हैं, अपने चर्चेज में दुआ कर रहे हैं ताकि वो मुकाबला जीत कर पाकिस्तान वापस आए और हम खुशी के साथ उनका इस्तकबाल करें। हम पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ करते हैं कि वो कामयाब हो, सरफराज हो। दुबई से ये मैच पाकिस्तान जीत किया है एंड ऑल द लव एंड बेस्ट विशेस फॉर आवर टीम, स्पेशली फॉर बाबर आजम एंड रिजवान। थैंक यू। दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आज हम पुरजोश हैं, लेकिन हम ये जोश है आज के हम हैदराबाद को दुबई मना देंगे। इस मैच के लिए भी जिस तरह हैदराबाद के जो शहरी हैं, शायकीन क्रिकेट है, हम वो क्रिकेट लवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और साथ ही पुरुमीद भी हैं कि भाई ये जो मैच है ये हमारी टीम जीतेगी। आज के मैच से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा और इंडिया को हराएगा।
पाकिस्तान को उम्मीदें होती हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, खास तौर पे किसी से जीते या ना जीते, चैंपियन ट्रॉफी घर लेकर आए या ना आए, लेकिन इंडिया को ज़रूर बीट करें। पंजाब के दीगर हिस्सों की तरह मंचनाबाद के क्रिकेट शायकीन भी आज के मैच के हवाले से पुरजोश दिखाई देते हैं। शायकीन क्रिकेट उम्मीद रखते हैं कि कौमी खिलाड़ी रिवायती हरीफ के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराएंगे। पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी सारी दुआएं अपनी टीम के साथ है कि वो आज का ये जो मुकाबला है वो इंडिया से वो जीते, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो आज का मैच है यही फाइनल है। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीत लेती है तो पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है उसके जो दिल है वो जीत लेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, पाकिस्तान की टीम के साथ हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह 100% यकीन है कि पाकिस्तान ही मैच जीतेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम को पैगाम दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली शिकस्त को माजी का किस्सा बना दें और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ नए जज्बे के साथ मैदान में उतरें। आज के अहम मैच में जीत के लिए पाकिस्तानी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल वाली परफॉर्मेंस दोहरानी होगी। फास्ट बॉलर से बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो भारतीय बैटर्स को बड़ा स्कोर करने से रोकेंगे। टीम पर पूरा एतमाद है कि वो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में रसाई के साथ कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेरेगी। गवर्नर सिंध कामरान रसौली का जीत पर कौमी टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी कौमी टीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात की और बड़े मुकाबले से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी टीम पूरी तरह से तैयार है, उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज, मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे क्या। कोई बड़ा इनाम अनाउंस करने जा रहे हैं? वो जीते यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है, वो जीते। पाकिस्तान होस्ट है इस टूर्नामेंट का, ये मैच यहाँ हो रहा है। एज ए चेयरमैन कैसे देखते हैं अगर ये लाहौर इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर लाहौर में हो रहा था तो? ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैंने और रोमैसा ने आपको अपडेट किया। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जाने। बहुत शुक्रिया समी और रुमैसा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान के शहर बाकू रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इस दौरे की दावत आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के शोबों में मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। मज़ीद तफसील के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे असद यार खान से, जो इस वक्त बाकू में ही मौजूद हैं। असद, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम दौरे के मुतालिक क्या मसरूफियात होंगी? वज़ीर-ए-आज़म की कौन कौन से अहम मुआहदे मुतवक्के होंगे? जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये एक इंतहाई अहम दौरा है। आज वो यहाँ पर बाकू पहुँच रहे हैं। इससे पहले नवंबर में COP29 का सरबराह इजलास हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उन्होंने बाकू में उस सरबराह इजलास में शिरकत की थी, जहाँ पर उनकी आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से भी मुलाकात हुई थी। आज़रबाईजान के जो सदर है इल्हाम अलीयोव, उन्होंने गुज़िश्ता साल जुलाई में पाकिस्तान का दौरा किया था और उस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफ़त, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियाहत और दीगर बामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में 15 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है, ये इसमें इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात के ऊपर बिलखसूस फोकस रहेगा और ख़ास तौर पर जो सदर इल्हाम अलीयोव के दौरे पाकिस्तान में जो दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले समझौते थे, उसके ऊपर पेशरफ का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आज़रबाईजान के साथ तिजारती व इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उसको मुस्तहकम बनाया जाए। इस हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान
इस वक्त तक मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है, ख़ास तौर पर दिफा के शोबे में जहाँ पर मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है। इसके साथ साथ दोनों पाकिस्तान और अज़रबैजान जो हैं वो तरजीही तिजारत का मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान हो चुका है। जो सदर इल्हाम अलीयौफ ने दौरा पाकिस्तान किया था, उस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत का मुआहिदा और ट्रांजिट ट्रेड का मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे के नतीजे में अब इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो गुज़िश्ता साल है उसमें तिजारत में खातिर खा इजाफ़ा हुआ है और तवक्को यही की जा रही है कि इसमें वक्त के साथ मज़ीद जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो अज़रबैजान का दौरा है, इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बिज़नेस फोरम का भी इनेकाद हो रहा है और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल कर ली है तो उस वक़्त शरह नमू में इजाफ़ा जो है वो हुकूमत की एक तरजीह है और ये तभी मुमकिन है कि निजी शोबे की उसमें शमूलियत हो। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि निजी शोबे के लिए जो है कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहम किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार के लिए उसके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। अज़रबैजान जो है एक अहम तिजारती गुज़रगाह भी है और कदीम जो तिजारती गुज़रगाह है सिल्क रूट, ये उसके ऊपर है। ECO का रुकन है जिसका पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो हैं जिसके बानी रुकन हैं। तो एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी यहाँ पर बेपनाह मौक़े हैं दोनों मुल्कों के दरमियान इस शोबे में काम करने के हवाले से। फिर जो मुख्तलिफ एक लैंड लॉक कंट्री है अज़रबैजान, तो इसका जो तरसील का निज़ाम है, अपने सामान की तरसील का दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए, तो उसके लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हो सकता है और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में इस हवाले से बातचीत होगी। और अब जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड का भी मुआहिदा हो चुका है तो ये यकीनन इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। जी बहुत शुक्रिया सदियार खान, हमें ज्वाइन किए हुए थे बाकू से। नाज़रीन आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयौफ की दावत पर 24 से 25 फरवरी तक अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमी तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत करेंगे। मज़ीद बताएंगे असदयार खान। अज़रबैजान पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। मार्च 2024 में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का ये दूसरा दौरा होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार समेत काबीना के अहम वज़रा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। आला सतह वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म का बरादर मुल्क का दौरा पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और माहौलियात समेत बामी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान की एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म माशी मैदान में हुकूमत की कामयाबियों और कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान और अज़रबैजान एक दूसरे के काबिल भरोसा और बाएतमाद साथी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अज़रबैजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ देकर दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आकाश है। पाकिस्तान और अज़रबैजान तस्वीराती शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। असदयार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बाकू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसी से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए निजी शोबे को मुकम्मल सहूलतें फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। उन्होंने कहा कि मौशी तरक्की के अमल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अहम किरदार के मुतरफ़ हैं। उम्मीद है कि तरसीलात ज़र $35 अरब तक पहुँच जाएंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी पूरी उम्मीद है कि ये 35 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस हो जाएंगी एज कम्पेयर टू अबाउट $30.2 बिलियन लास्ट ईयर। और दूसरा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो दिस इज जस्ट वन मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ आवर पाकिस्तानी डायस्पोरा आर हेल्पिंग द कंट्री। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है हर सिमत में, हर सतह पे, और हमें इनको सपोर्ट करना है थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी। तवानाई के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमती काविशें जारी हैं। गैस की पैदावार में इजाफे के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। 35% निजी सरमायाकारी की राहें हमवार हुई हैं। पॉलिसी का मकसद तवानाई के शोबे में सरकारी और निजी शराकतदारी को यकीनी बनाना है। तवानाई का शोबा $5 अरब तक की सरमायाकारी हासिल कर सकेगा। सदर यूनाइटेड एनर्जी ने कहा है कि नई पॉलिसी तवानाई के शोबे की तरक्की की जानिब अहम कदम है। चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने कहा कि माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से गैस की दरियाफ्त अहम कामयाबी है। CEO OGDC ने कहा कि गैस की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में सूबों की शराकतदारी में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है। पॉलिसी के जरिए रोजगार के मौके समेत इक्तिसादी तरक्की में नुमाया इजाफा होगा। SIFC की सहूलतकारी से पॉलिसी सतह पर किए जाने वाले हुकूमती इकदाम काबिल सत्ताइश हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली को नामुनासिब इकदाम करार देते हुए कहते हैं कि तारीखी मकामात से नाम हटाना तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इससे पहले सवात में नवाज शरीफ किडनी सेंटर का नाम भी तब्दील कर दिया गया था। सूबाई हुकूमत दूसरों के कामों पर अपनी तख्तियां लगाकर जुर्म की मुर्तकिब हो रही है। अमीर मकाम ने कहा कि अवाम बानी PTI का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं और सूबाई हुकूमत तारीखी मकामात को उनके नाम से मंसूब करवा रही है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली को इंतहाई नामुनासिब अमल करार दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सानह 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत देना है। नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल से इक़्तिदार पर काबिज़ जमात अरबाब न्याज स्टेडियम की तज़ीन आराइश और बहाली तक न कर सकी। एक जानिब ये नाअहल हुकूमत है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और PCB ने लाहौर और कराची के स्टेडियम्स को चंद हफ्तों में मिसाली बना दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हयादाबाद की 6ठे कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर ने मुख्तलिफ शोबों में BS, MS और PhD की तालीम मुकम्मल करने वाले 407 तलबा और तालिबात में डिग्रियाँ तकसीम की। गवर्नर KPK ने कॉन्वोकेशन में 20 नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा को गोल्ड मेडल्स जबकि 10 तलबा और तालिबात को सिल्वर मेडल्स दिए। गवर्नर KPK ने तालीमी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात, वालिदैन और फैकल्टी अरकान को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, भारत से मनुष्यात की आलमी स्मगलिंग उरूज पर है, जिसके बायस लाखों जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। DW रिपोर्ट के मुताबिक भारत हमेशा से मनुष्यात की स्मगलिंग का मरकज रहा है, मगर स्मगलिंग के रास्ते और तरीके मजीद जदीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज है। BBC के मुताबिक नाइजीरिया की मनशियात कंट्रोल एजेंसी ने 2023 में भारत से सप्लाई होने वाली $10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की अफ्यून जब्त की। 2018 में हुकूमत ने गैर कानूनी अफ्यूनी अद्वियात की फ़रोख्त और भारत से दरामद पर पाबंदी भी लगाई। तब से अब तक सरहद पार से मजीद अफ्यूनी अद्वियात की स्मगलिंग जारी है। सहाफ़ी याहिया मसूद का कहना है कि मनशियात ख़ानदानों और मुल्क के बासलाहियत अफराद को तबाह कर रही हैं। नाइजीरियन सहाफ़ी का कहना है कि भारतीय हुकाम अफ्रीकी ममालिक को बेची जाने वाली गैर कानूनी अद्वियात पर कम तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो खुद मुलव्विस हैं। भारत में बनने वाली ये मनशियात दीगर ममालिक में करोड़ों का मुनाफा कमाकर हज़ारों जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन आज बैरूत में की जा रही है। जनाजे का इज्तिमा बैरूत के मज़ाफ़ात में स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। बादज़ा उनको एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। लेबनान के हुक्काम के मुताबिक जनाजे और तदफीन में पूरे मुल्क और खित्ते से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत का भी इम्कान है। हिज़्बुल्लाह ने इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। जनाजे के इज्तिमा के मौके पर बैरूत एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। हसन नसरुल्लाह गुज़श्ता बरस 27 सितंबर को इजरायली हमले में शहीद हो गए थे।
اور حماس کی جانب سے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے باوجود اسرائیل نے چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 620 فلسطینی قیدیوں کی رہائی روک دی ہے۔ حماس نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر کو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقررہ تاریخوں پر قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں قیدیوں کی 7ویں کھیپ کو رہا کرنے میں قابض کی ناکامی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو تاخیر اور تعطل کے ذمہ دار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم جنگ بندی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس سے قبل سرکاری اسرائیلی نشریاتی ادارے نے کہا کہ اسرائیل نے تبادلے کے معاہدے کی 7ویں کھیپ کے حصے کے طور پر فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کے حوالے سے سیکورٹی مشاورت کے اختتام تک ملتوی کر دیا ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ جنین اور نابلس میں قابض فوج نے کارروائیاں کرتے ہوئے کئی مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی فلسطینیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر اہم قومی خبروں کا۔ طلباء و طالبات کی درخواست پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں مسجد کی تعمیر مکمل۔ گزشتہ سال نومبر میں یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے طلباء و طالبات کی جانب سے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران مسجد کی تعمیر کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جو کہ بہت ہی قلیل مدت میں مکمل کر لی گئی ہے۔ مسجد میں دیگر تمام سہولیات سمیت خواتین کے لیے الگ جگہ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور طلباء اور طالبات نے مسجد کی تعمیر کو ایک اہم قرار دیتے ہوئے پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلباء اور طالبات نے پشاور میں اسپیشل سروس گروپ کے پیرا ٹریننگ اسکول کا دورہ کیا۔ ایس ایس جی کے ماہر انسٹرکٹرز نے پیرا جمپ اور سکائی فری فال کی تربیت کے متعلق بریفنگ دی۔ طلباء طالبات نے سامان میں خصوصی دلچسپی لی اور خود بھی ٹاور سے جمپ لگانے کا تجربہ کیا۔ طلباء طالبات نے پیرا ٹریننگ اسکول کے ذریعے کے دورے کو مفید قرار دیا اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایس ایس جی پیرا ٹریننگ اسکول کا وزٹ کرایا، جدھر ہم سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرائی اور ہمیں ڈفرینٹ ایکوپمنٹس کے بارے میں بتایا، جس کو جان کے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے جو فوجی نوجوان ہیں وہ کتنی محنت سے اور کتنے جذبے سے جو ہے اپنے مدر لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی جذبہ اور جنون آتا ہے اپنے جو مدر لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ اور یہاں پر ہمیں ایس ایس جی نے پیرا ٹروپس کے حوالے سے بتایا گیا۔ ایسی چیزیں ہم جس ٹی وی پر دیکھتے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی ٹریننگ کتنی سخت ہوتی ہے اور یہ اپنی جانوں پر کھیل کر کیسے ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سابحات سبحن قسم ہے ہوا میں تیرنے والوں کی، ہمیں فخر ہے کہ کس جان فشانی اور لگن اور جذبے کے ساتھ یہ بہادر بیٹے ملک کی دفاع میں اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں۔ صوبہ بھر سے مختلف یونیورسٹیز سے آنے والے اسٹوڈنٹس نے ہوا بازوں کے زیر استعمال ایکوپمنٹس اور ٹریننگ پروسیجرز کا خود عملی مظاہرہ کیا۔ لانگ لیو ایس ایس جی، لانگ لیو پاکستان آرمی، پاکستان زندہ باد۔ شیخوپورہ شہر اور اس کی تحصیلوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ شہر بھر کی تمام سڑکوں اور بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے عامر حمید۔ ضلع شیخوپورہ کی انتظامیہ کی طرف سے ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق ضلع بھر کی 4 تحصیلوں میں تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں۔ بازاروں اور سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ دکانوں کے آگے بڑے ہوئے پختہ تھڑے اور لوہے کے بنائے گئے شیڈ کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ان بازاروں کی، ان سڑکوں کی پراپر دھلائی ہوگی اور اس کے بعد ہم آخری فیز میں جو کہ ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے اس میں ہم ان کی بیوٹیفیکیشن کریں گے۔ تجاوزات کے خلاف پنجاب حکومت کا جو اقدام ہے یہ بڑا زبردست ہے اور ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو بازار ہیں کھلے ہو گئے ہیں، نہ صرف کھلے ہو گئے ہیں، بڑے انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف جاری اس مہم میں بازاروں میں کھڑی کی جانے والی ریڑھیوں کو متبادل جگہ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کوئی فرد بے روزگار نہ ہو۔ تجاوزات کے خاتمے سے بازار اور سڑکیں کھلی اور کشادہ ہو گئی ہیں، جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے خریداری آسان ہوئی ہے۔ عامر حمید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مرید کے شیخوپورہ۔ ڈائریکٹوریٹ آف کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کے زیر اہتمام گورنمنٹ صادق ویمن یونیورسٹی بہاولپور میں 2 روزہ بزنس اینڈ سپورٹس فیسٹا کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا مقصد طالبات کو خود ساختہ روزگار کے حوالے سے شعور دینا تھا۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔
गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस 2 रोज़ा वुमेन स्पोर्ट्स एंड बिजनेस फेस्टिवल का मकसद तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ उनकी कारोबारी महारतों को फरोग देना था। फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए, जिससे तालिबात और असातिज़ा भरपूर लुत्फानंदोज हुई। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एजुकेट नहीं करना चाहते हैं, हम उन्हें स्किल्स भी देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को इस तरह से एम्पावर करना चाहते हैं कि वो जॉब दें लोगों को। मुझे यहाँ आके ये सीखने को मिल रहा है कि प्रैक्टिकली हम अपना इंडिविजुअल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्स हुए थे तो अब उसके बाद हमारा मतलब ये फंक्शंस हुए हैं तो अच्छा लग रहा है कि माइंड फ्रेश हो जाता है कि हम लोगों को ऐसे फंक्शंस मिलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये इवेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने फ्राइज़, बिरयानी और गोलगप्पे वगैरह खाए हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स हर साल होते रहे। खेलों के मुकाबले में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल में शहर भर से खवातीन, बच्चियों और तालिबात ने भरपूर शिरकत की, जबकि तालिबात के लिए म्यूजिकल नाइट भी सजाई गई। इस तरह की सरगर्मियों से न सिर्फ तालिबात की तख्लीकी सलाहियतें उजागर होती हैं, बल्कि मुस्तकबिल में उन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर।